आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉलीवुड का कोई 61 साल का सुपरस्टार अपनी तीसरी शादी रचाए और उसकी दोनों पुरानी पत्नियां हंसते हंसते अपनी नई सौतन का स्वागत करने महफिल में पहुंच जाएं? आखिर क्यों आमिर खान की तीसरी शादी में नहीं पहुंचे भाईजान और बादशाह शाहरुख खान? और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है कि क्या कोई 61 साल का दूल्हा अपनी ही शादी में औरतों जैसी भारी भरकम चांदी की पायल पहनकर 7 फेरे ले सकता है? 5 जुलाई को जब बांद्रा के आलिशान बंगले में आमिर खान ने तीसरी बार दूल्हा बनकर कस्में खाईं, तो मीडिया से लेकर फैंस तक हर कोई यही मानकर सन्न रह गया कि रीना दत्ता और किरण राव पारंपरिक कपड़ों में सज धज कर इस जश्न में शामिल हो रही हैं और अपनी नई सौतन पर जमकर प्यार भी लुटा रही हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट की इस परफेक्ट मॉडर्न फैमिली का नैरेटिव इतना मसालेदार था कि हर किसी को लगा मानो दोनों एक्स वाइफ्स ने ही मिलकर अपने पति की शादी की मंडप सजाई हो। लेकिन दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए और अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम बांद्रा के पाली हिल वाले उस 70 करोड़ के आलीशान बंगले के बंद दरवाजों के अंदर की वो कहानी, वो राज खोलने जा रहे हैं जिसे मुंबई की भयानक मानसूनी बारिश भी धो नहीं पाई। 5 जुलाई 2026 का वो दिन मुंबई की मूसलाधार बारिश के लिए तो हमेशा याद ही रखा जाएगा, लेकिन उस तूफानी मौसम से भी बड़ा तूफान बॉलीवुड के गलियारों में तब उठा जब आमिर खान ने तीसरी बार दूल्हा बनकर सबको चौंका कर रख दिया। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी रचाई। लेकिन दोस्तों, जरा याद कीजिए साल 2021 का वो वक्त जब आमिर खान और किरण राव का 16 साल पुराना बहुत ही सुलझा हुआ रिश्ता एक झटके में खत्म हो गया था। उस वक्त मीडिया और गॉसिप जगत का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फातिमा सना शेख पर था। कई मीडिया पोर्टल्स ने तो यहां तक कह दिया था कि यही वो वजह है जिसने आमिर खान का घर तोड़ा है। और सबसे ज्यादा हद तो तब हो गई जब इंटरनेट पर आमिर खान और फातिमा सना की कई सारी तस्वीरें एक साथ वायरल कर दी गईं। लेकिन जनाब, माया नगरी की कहानियां इतनी सीधी कहां होती हैं? क्योंकि मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने पूरी दुनिया के सामने कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस तब खोला जब मार्च 1925 में अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर उन्होंने अचानक 47 साल की गौरी स्प्रेड को अपनी पार्टनर के रूप में दुनिया के सामने पेश कर दिया। हर कोई हैरान रह गया, ये गौरी आखिर है कौन और कहां से आई है? असल में गौरी कोई नई एंट्री नहीं थी, बल्कि वो तो मोहरा थी जो 25 साल पहले ही आमिर की जिंदगी में एंट्री ले चुकी थी। उनका पारिवारिक इतिहास बेहद समृद्ध और रसूखदार रहा है, जहां उनके दादा फिलिप्स स्प्रेट एक जाने माने ब्रिटिश कम्युनिस्ट लेखक थे और 1920 के दशक में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। गौरी की मां रीता जहां पंजाबी आयरिश मूल की महिला थी, वहीं उनके पिता रॉबर्ट स्प्रेड तमिल ब्रिटिश हैं। इसके अलावा ब्यूटी इंडस्ट्री में एक इंटरप्रेन्योर के रूप में गौरी की नेटवर्थ लगभग 24 से 40 करोड़ के बीच बताई जाती है। एक तलाकशुदा महिला और 7 साल के बेटे क्विन की मां गौरी ने 25 साल पुरानी इस दोस्ती को प्यार में बदलकर आमिर के साथ एक नई जिंदगी शुरू की है। गौरी के साथ इस नई और चौंकाने वाली शुरुआत ने तो सबको हैरान ही कर दिया। लेकिन इस पूरी शादी में जो लोग नजर नहीं आए, उनकी गैर मौजूदगी ने और भी बड़े विवादों को जन्म दे दिया, जिसने आमिर खान की परफेक्ट छवि की धज्जियां उड़ा दी। आमिर खान हमेशा से दुनिया और मीडिया के सामने अपनी एक बहुत ही सुलझी हुई परफेक्ट मॉडर्न फैमिली की तस्वीर पेश करते आए हैं, जहां वो अपनी खुली सोच का ढिंढोरा पीटते हुए हर समय तलाक के बावजूद रीना दत्ता और किरण राव के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाए रखने का दावा करते रहते हैं। लेकिन 5 जुलाई की उस दोपहर को इस हम साथ साथ हैं वाले गुब्बारे की हवा पूरी तरह निकल गई, क्योंकि पहले तो उड़ती उड़ती खबरें आई कि रीना और किरण शादी में शामिल हुई। लेकिन मीडिया का ये दावा झूठा था कि रीना और किरण शादी में पारंपरिक कपड़ों में आई और खुशी खुशी नाच कर चली गईं, क्योंकि बाद में स्थानीय मीडिया ने इस झूठ का बहुत ही बेरहमी से पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट्स ने बिल्कुल साफ शब्दों में ये बता दिया कि इन दोनों पूर्व पत्नियों ने इस आमिर खान की तीसरी शादी से किनारा कर लिया और वे दोनों ही वहां से नदारद रहीं। और जो वीडियोस हाल ही में वायरल हो रहे थे, वो वीडियोस आमिर की शादी ने के नहीं बल्कि उनकी बेटी की शादी के पुराने वीडियोस थे। ये कड़वाहट चीख कर सारी दुनिया से ये कह रही थी कि 61 साल की उम्र में अपने ही पूर्व पति को किसी और का होते देखना कोई खुशी की बात तो नहीं है और सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं है जितना कैमरे पर दिखाया जा रहा है। और अगर हम अतीत के काले पन्नों को पलटें तो आमिर खान के सगे भाई फैजल खान के वो पुराने विस्फोटक आरोप जहन में दौड़ जाते हैं और इस स्क्रिप्ट का बहुत अहम हिस्सा है। फैजल खान ने एक बार कैमरे के सामने दावा किया था कि जब आमिर खान रीना दत्ता के साथ अपनी पहली शादी में थे,
तब भी उनका ब्रिटिश पत्रकार जेसिका के साथ एक गहरा अफेयर चल रहा था और उनका एक बच्चा भी है। ये पुरानी और चुभने वाली बातें इस नई शादी के तनावपूर्ण माहौल में फिर से सुलगने लगी थीं, जो आमिर की उस बेदाग छवि पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। पुरानी बातों की इस सुलगती आग और पूर्व पत्नियों की खामोशी के बीच घर के अंदर एक और सदस्य ऐसा था जिसने बर्ताव और हरकतों ने सबको गहरी सोच में डाल दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि आमिर की अपनी लाडली बेटी आयरा खान थी। इंटरनेट पर बीते कई दिनों से ये खबरें बहुत ही तेजी से फैल रही थी कि वो अपने पिता की इस उम्र में हो रही तीसरी शादी से इतनी ज्यादा नफरत कर रही हैं कि वो एक बहुत ही गंभीर डिप्रेशन में चली गई हैं। लेकिन आयरा उस दिन शादी में अपने पति नुपुर शिखरे के साथ मौजूद थी। शादी की उस महफिल की बात करें तो वहां आए हुए मेहमानों की लिस्ट भी बॉलीवुड की एक अलग ही राजनीति और गुटबाजी बयान कर रही थी, जिसने सबको चौंका कर रख दिया था। सिर्फ 150 पैसे वाले और धनी मनी रसूखदार लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। एक शादी जो प्राइवेटली हो रही थी। शादी में भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का भारी भरकम काफिला भी बारिश और रास्ते में गिरे हुए पेड़ों के बीच बुरी तरह फंस गया था। लेकिन वे किसी तरह वहां पहुंचे और इस शादी के गवाह बने। राज ठाकरे, इरफान पठान जैसे नामचीन लोग तो इस जश्न का हिस्सा बने, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े नामचीन सलमान खान और शाहरुख खान इस शादी से नदारद नजर आए, जो साफ तौर पर इंडस्ट्री की अंदरूनी राजनीति की ओर एक बड़ा इशारा करता है। लेकिन इंडस्ट्री की इस गुटबाजी से भी बड़ा शौक वहां मौजूद लोगों और मीडिया में तब लगा जब सबकी नजर 61 साल के दूल्हे आमिर खान के कपड़ों और खासकर उनके पैरों पर पड़ी। उन्होंने एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला व्हाइट रंग का धोती कुर्ता पहना हुआ था, लेकिन उनके पैरों में महिलाओं जैसी एक भारी भरकम चांदी की पायल यानी घुंघरू बंधे हुए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब वो राज ठाकरे को सी ऑफ करने के लिए अपने बंगले से बाहर आए, तो वहां खड़े कैमरों ने उनके पैरों की इस भारी भरकम चांदी की पायल को कैद कर लिया, जिसने देखते ही देखते पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ये रूढ़ियों को तोड़ने का आमिर खान का कोई अजीबोगरीब तरीका था या फिर कोई नया फैशन स्टेटमेंट। लेकिन इस एक पायल ने पूरी शादी की लाइमलाइट लूट ली। पैरों में बंधी इस अजीबोगरीब पायल, बाहर हो रही भयंकर बारिश और दिन भर के तमाम विवादों के बावजूद जब घर के अंदर शादी की रस्में अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची, तो माहौल बेहद जज्बाती और रुला देने वाला हो गया। जब दुल्हन गौरी ने आमिर को अपना रक्षक और अपनी जिंदगी का आश्रय मानकर कस्में खाईं, तो आमिर खान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने भावुक होकर गौरी के हाथों को चूम लिया। अब आमिर खान की तीसरी शादी हो चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आमिर खान अपनी पुरानी शादियों को भला क्यों नहीं निभा सके? इसका जवाब अतीत के पन्नों में छिपा है। आज हम देखते हैं कि आमिर खान के पास करोड़ों की आलीशान गाड़ियां हैं, मुंबई के पॉश इलाकों में बंगले हैं और बॉलीवुड का सबसे बड़ा रुतबा रखने वाले ये आमिर खान हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब उनके घर में फोन की घंटी का महज बजना ही पूरे परिवार में खौफ का माहौल पैदा कर देता था। उनके पिता ताहिर हुसैन अपने जमाने के एक बेहद मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर थे। उन्होंने कारवां, जख्मी और अनामिका जैसी कई शानदार और हिट फिल्में बनाई थीं, लेकिन वो कभी भी एक अच्छे और चालाक बिजनेसमैन नहीं बन पाए। किस्मत का खेल देखिए कि आमिर के पिता ने लॉकेट नाम की एक फिल्म बनानी शुरू की थी, जिसे पूरा होने में उन्हें 8 साल का लंबा वक्त लग गया और इसी एक मनहूस फिल्म ने उनके पूरे परिवार को कर्ज के एक ऐसे गहरे दलदल में धकेल दिया जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगने लगा था। बाजार के लिए एक भारी भरकम कर्ज ने हालात इतने बदतर बना दिए और खौफनाक बना दिए थे कि उनका पूरा परिवार लगभग बेघर हो चुका था, सड़क पर आ चुका था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कर्ज था। उस दौर में जब कर्जदारों के लगातार फोन आया करते थे और अगर गलती से घर का कोई छोटा बच्चा फोन उठा ले, तो उस मासूम को भी भद्दी गालियां और डरावनी धमकियां सुननी पड़ती थी। हालात इस कदर दर्दनाक और शर्मनाक हो चुके थे कि महज कुछ रुपयों की फीस भी वो नहीं भर पा रहे थे। अक्सर असेंबली में उनका नाम बोला जाता था। आमिर खान जब छोटे थे तो असेंबली में उनका नाम लेकर कहा जाता था कि आपकी फीस अभी भी बाकी है, आपके पिताजी से कहिए कि स्कूल की फीस जमा कर दें। और ये सुनकर आमिर खान बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करते थे और घर जाकर जब वो अपने पिताजी से इस बारे में बात करते थे, तो उनके पिताजी कहा करते थे, बेटा अगले महीने भर दूंगा। उस भारी अपमान ने एक छोटे से डरे हुए बच्चे के दिल पर एक ऐसा गहरा घाव छोड़ा जिसने आमिर खान की पूरी शख्सियत ही बदल कर रख दी।
उसकी गरीबी ने उसके अंदर एक पूरी शिद्दत पैदा कर दी, पूरी तैयारी और किसी भी कीमत पर 100% सही करने की एक ऐसी जिद पैदा कर दी, जिसने आगे चलकर उन्हें इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्टर परफेक्शनिस्ट बना दिया। लेकिन जो इंसान फिल्मों की हर छोटी-बड़ी बारीकी और अपने कंट्रोल में रखता था, विडंबना देखिए कि वो अपने दिल के मामलों और अपने घर की कहानियों को भी अपने कंट्रोल में नहीं रख पाया। तो स्टारडम का भारी भरकम ताज पहनने से बहुत पहले ही आमिर खान अपना जवान दिल अपनी पड़ोसन रीना दत्ता को हार बैठे थे, और दोनों के अलग-अलग धर्म होने के कारण और परिवार में सख्त पाबंदियों के बावजूद साल 1986 में दोनों ने दुनिया की रत्ती भर भी परवाह नहीं की और घर से भागकर शादी कर ली थी। रीना सिर्फ नाम की एक पत्नी नहीं थी, बल्कि वो आमिर के शुरुआती स्ट्रगल के दिनों की सबसे मजबूत ढाल थी। और यहाँ तक कि जब आमिर ने अपनी ऐतिहासिक और रिस्की फिल्म लगान बनाने का जोखिम उठाया, तो रीना ने ही बतौर प्रोड्यूसर उस भारी भरकम फिल्म की कमान अपने मजबूत हाथों में संभाली थी। जुनैद और आयरा के जन्म के साथ उनका एक खूबसूरत परिवार बन चुका था, लेकिन कामयाबी की सीढ़ियां बेतहाशा चढ़ते चढ़ते आमिर अपने जुनून और काम में इतने ज्यादा खो गए थे कि अपने ही घर की बुनियाद अंदर ही अंदर कमजोर पड़ने लगी। और शादी के पूरे 16 साल बीत जाने के बाद साल 2002 में अचानक एक तलाक ऐलान हुआ और इन दोनों के बीच तलाक हो गया। रीना से अलग होने के बाद ये दर्द आमिर खान के लिए इतना असहनीय था। जो इंसान अपनी फिटनेस को लेकर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सख्त माना जाता था, वो डिप्रेशन के एक बहुत ही गहरे काले अंधेरे में डूब गया। हालांकि आज अक्सर उनके इस डिप्रेशन वाले बयान को लेकर उन्हें बुरी तरह ट्रोल करते नजर आते हैं लोग। आमिर ने खुद दुनिया के सामने कबूल किया था कि तलाक के बाद वो पूरी तरह से देवदास बन गए थे और पूरे 1.5 साल तक शराब के गहरे नशे में खुद को बर्बाद करते रहे। लेकिन जिंदगी कभी रुलाती है तो कभी हंसाती भी है, और साल 2001 में लगान के ही सेट पर उनकी मुलाकात एक बेहद शांत, चश्मे वाली और सुलझी हुई असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से हुई थी। किरण के सोचने के तरीके और कला के प्रति उनके गहरे नजरिए ने आमिर की बिखरती और टूटती हुई जिंदगी को फिर से जीने की एक नई वजह दे दी थी। दोनों के बीच एक बेहद गहरा जुड़ाव पैदा हुआ था और साल 2005 में आमिर और किरण ने शादी कर ली थी। इसके कुछ साल बाद सरोगेसी के जरिए उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसका नाम आजाद राव रखा गया था। लेकिन समय बीता और फिर खबरें आने लगी कि आमिर खान और किरण राव के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही हैं और दोनों अलग होने वाले हैं। पूरी दुनिया हैरान थी कि आमिर खान की जिंदगी में प्यार का रिश्ता आखिर टिक क्यों नहीं पाता। लेकिन रीना और किरण से तलाक के बाद आज आमिर और गौरी एक हो गए हैं। 25 साल पुरानी दोस्ती पहले प्यार में बदली और अब शादी में बदल चुकी है। ये पूरी कहानी इस बात का पक्का और जीता जागता सबूत है कि माया नगरी की चकाचौंध के पीछे के सच, असल बात को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। कैमरे के सामने हमेशा सब कुछ बहुत ही परफेक्ट दिखाने वाले मिस्टर परफेक्शनिस्ट की असल जिंदगी में कितनी गहरी दरारें, कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज और कितने ज्यादा रहस्य छुपे हुए हैं। अगर आप इस विषय में और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको आमिर खान की कोई फिल्म पसंद हो, तो उसे भी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।